अधूरा रह गया है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है, तो आज की यह बात तुम्हारे लिए है। क्योंकि हो सकता है जिस बात को तुम अंत समझ रहे हो वही भगवान की सबसे सुंदर शुरुआत हो। भक्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी रातें तुमने जागकर बिताई होंगी, कितनी बार अकेले में भगवान से पूछा होगा कि आखिर मेरी सुनवाई कब होगी, कब मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, कब मेरी बिगड़ी हुई बात बनेगी और कब मेरी आंखों में फिर से सुकून लौटेगा। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो विश्वास रखना, आज भगवान तुम्हें इसी माध्यम से उत्तर देने वाले हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब भगवान किसी की मदद करते हैं तो कोई चमत्कार होता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। लेकिन भक्तों, भगवान का तरीका बहुत शांत होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। वही बिना शोर किए इंसान की किस्मत की दिशा बदल देते हैं, वही बिना दिखाई दिए लोगों के दिल बदल देते हैं, वही बिना बताए रास्तों की रुकावटें हटाने लगते हैं। और इंसान को तब पता चलता है जब उसकी बिगड़ी हुई बात धीरे धीरे अपने आप बनने लगती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, भगवान कभी भी बिना संकेत दिए कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करते। वो पहले अपने भक्त को तैयार करते हैं, उसके मन को मजबूत करते हैं, उसके विश्वास को जगाते हैं और फिर परिस्थितियों को बदलना शुरू करते हैं, ताकि जब कृपा बरसे तो भक्त उसे पहचान सके। आज मैं तुम्हें उन्हीं दिव्य संकेतों के बारे में बताने वाला हूं जो ये बताते हैं कि भगवान तुम्हारी बिगड़ी हुई बात बनाने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर तुम्हें अपने जीवन में इनमें से एक भी संकेत दिखाई देने लगा है तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे बहुत करीब हैं, वे तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। भक्तों, इस पूरी बात को केवल कानों से मत सुनना, इसे अपने हृदय से महसूस करना। क्योंकि कई बार भगवान शब्दों में नहीं, भावनाओं में उत्तर देते हैं। कई बार वे घटनाओं में नहीं, संकेतों में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। और कई बार वे तुम्हें गिराकर इसलिए उठाते हैं ताकि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सको। आज की ये चर्चा केवल ज्ञान नहीं है, ये विश्वास की वो है ज्योति है जो बुझते हुए मन में फिर से प्रकाश जगा सकती है। ये वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। और ये वह अनुभव है जो तुम्हें यह समझा देगा कि भगवान कभी देर नहीं करते, वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। भक्तों, अंत तक इस बात को जरूर सुनना, क्योंकि आखिरी में मैं तुम्हें वह सबसे गहरा रहस्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम अपनी हर बिगड़ी हुई परिस्थिति को भगवान की कृपा समझने लगोगे। और फिर तुम्हारे जीवन में शिकायत की जगह विश्वास होगा, डर की जगह साहस होगा और बेचैनी की जगह एक अद्भुत शांति उतर आएगी। तो आओ, अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, अपनी सारी बेचैनियों को उनके हवाले कर दो और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ चलो। क्योंकि हो सकता है आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए और आने वाले दिनों में तुम खुद कहो, सचमुच भगवान मेरी बिगड़ी हुई बात बनाने में लगे हुए थे, मैं ही उनके संकेतों को पहचान नहीं पा रहा था। भक्तों, अब सबसे पहले उस संकेत की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, जबकि भगवान की कृपा का पहला स्पर्श अक्सर वहीं से शुरू होता है। जब तुम्हारे मन में उस बिगड़ी हुई बात को लेकर लगातार चलने वाली घबराहट अचानक कम होने लगती है और बिना किसी बाहरी कारण के भीतर एक हल्की सी शांति उतरने लगती है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे मन पर काम करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि भगवान सबसे पहले परिस्थिति नहीं बदलते, वह उस इंसान का मन बदलते हैं जो परिस्थिति से लड़ रहा होता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तब रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार कुछ भी बदला नहीं होता लेकिन फिर भी मन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ है। ये शांति साधारण नहीं होती, ये भगवान का